1940 के दशक में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली विकेट गिरती थी तो स्टैंड से लोग खड़े होकर स्वागत करते थे एक ऐसे बैट्समैन की जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने का अंदाज ही बदल दिया था। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम वो खुद को बना लिए थे। ऑस्ट्रेलियाई के इतिहास के सबसे सफल बैट्समैन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिनके नाम से ओपोनेंट टीम के कैप्टन वहीं पे बॉलर भी डर जाते थे और ये सोचने लग जाते थे कि अगर इसका विकेट निकल गया तो हम लोग मैच जीत सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के ऊपर। अगर इनके टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग एवरेज की बात करें तो इन्होंने 99.94 के एवरेज से रन बनाया था, इसीलिए इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम भी कहा गया है। तो दोस्तों, ब्रैडमैन का पूरा नाम था डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन। इनका जन्म 27 अगस्त 1908 में न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनकी फैमिली में ही क्रिकेट थी। इनके पापा का नाम जॉर्ज, वहीं पे माँ का नाम एमिले था, जिन्होंने 1890s के दशक में वुमेन्स इंटर कॉलोनियल कॉम्पिटिशन में भाग भी लिया था, बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया था। और इसी के चलते इनको भी क्रिकेट खेलने में इतना ही शौक आ गया था, जहाँ पे बचपन में इनको बैटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। ये बचपन में क्या करते थे कि एक स्टंप को ले लेते थे और एक गोल्फ बॉल को ले लेते थे, एज अ क्रिकेट बॉल बना के उसको दीवार पे मारते थे और स्टंप से बैटिंग भी करते थे। और ऐसे ही उनका आईसाइट भी बहुत अच्छा हुआ आगे चल के, जहाँ पे स्टंप से बचपन में उन्होंने प्रैक्टिस किया था। और इन्होंने अपना फॉर्मल क्रिकेट भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे 12 साल की उम्र में अपनी स्कूल टीम की तरफ से अपना पहला शतक बनाया था, जहाँ पे 112 रन की नॉट आउट पारी खेल के अपने स्कूल को जिता दिया था। फिर आता है 1925, जहां पे डॉन ब्रैडमैन ने सबसे पहले तो 240 रन, वहीं पे फाइनल में 320 रन की नॉट आउट पारी खेली और इनका एवरेज था इसमें टोटल 101 रन का। यहां से इनका ब्रेक थ्रू करियर स्टार्ट हो गया। और वहीं पे दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज हार चुकी थी इंग्लैंड से और काफी सारे सीनियर प्लेयर ऑस्ट्रेलियाई टीम को टाटा करके निकल चुके थे, रिटायरमेंट ले चुके थे और ऑस्ट्रेलिया को नए टैलेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और वही टैलेंट हंट करने निकले, जहाँ पे इनको नोटिस किया गया न्यू साउथ वेल्स की तरफ से और इनको सिडनी बुला लिया जाता है सेंट जॉर्ज की टीम से खेलने के लिए 1926 और 1927 के दशक में। और इसी सीजन इनका डेब्यू भी करा दिया जाता है, जहाँ पे इन्होंने पहले ही डेब्यू मैच में ही एक शानदार सेंचुरी मार के ये दुनिया को बता दिया कि ये क्रिकेट के लिए ही बने हैं, बैटिंग के लिए ही बने हैं और ये आगे चल के बहुत ही बड़े बैट्समैन बनने वाले हैं। फिर आती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जब ये 19 साल के थे तब इन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था न्यू साउथ वेल्स की तरफ से और अपने डेब्यू मैच में ही इन्होंने 118 रन की शानदार पारी खेला था। वहीं पे जब फाइनल में पहुंची, विक्टोरिया की टीम सामने थी, काफ़ी आक्रामक अंदाज से विक्टोरिया की टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में भी एक और सेंचुरी मार के ये दिखा दिया था सेलेक्टर्स को कि ये अब नेशनल टीम के लिए ही बने हैं। हालांकि बहुत सारे अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी इनको नेशनल टीम में जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए 1928-29 के दशक में ये सिडनी मूव ऑन कर जाते हैं, जहाँ पे ये शीफील्ड शील्ड क्रिकेट होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट जैसी ही होती है। वहाँ पे वो सिडनी की तरफ से खेलते हैं और पहले 2 इनिंग में ही शानदार 2 सेंचुरी मारते हैं। इसके बाद भी उनको कोई मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन एशेज में क्या होता है कि पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस खिलाई जाती है डोमेस्टिक टीम से। तो डोमेस्टिक टीम में जब प्रैक्टिस मैच खेलने आई थी इंग्लैंड, इनको वहां पे मौका दिया गया और अपने पहले प्रैक्टिस मैच में ही पहले इनिंग में 187 रन की, वहीं पे दूसरी इनिंग में 132 रन की पारी खेल के इन्होंने सिलेक्टर को ये दिखा दिया था कि अभी इनको मौका दिया जाना चाहिए एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ। और इसी परफॉर्मेंस के बदौलत इनको एशेज सीरीज में खेलने का मौका भी मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वो बैगी ग्रीन कैप जिसके लिए सारे ऑस्ट्रेलियंस बहुत ही मेहनत करते हैं, इनको मिल जाता है फाइनली। लेकिन इनका स्टार्ट कुछ अच्छा रहता नहीं है, जहाँ पे पहले 2 इनिंग में बस 18 और 1 रन की पारी खेलते हैं, इसीलिए इनको सेकंड मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन जब थर्ड मैच में किसी और प्लेयर के इंजरी के कारण इनको वापस बुलाया जाता है, तो फिर ये पहले इनिंग में 79 रन, वहीं पे दूसरे इनिंग में 112 रन की शानदार पारी खेलते हैं और अब ये दिखा देते हैं कि ये टीम में अब ये परमानेंट प्लेयर बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं और इसी के बदौलत इनको टीम में परमानेंट रख भी लिया जाता है। इसके बाद चलते हुए जितने भी टेस्ट मैच थे इनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है और ये सुनहरा मौका को बहुत ही अच्छे से भुनाते भी है। जहाँ पे 4th मैच में इन्होंने सेकेंड इनिंग में 58 रन की पारी खेली, उसके बाद ये रन आउट हो गए थे किसी कारणवश और ये इनका करियर का पहला और आखिरी रन आउट ही था। इसके बाद 5th मैच आती है, जहाँ पे इन्होंने शानदार एक सेंचुरी मारा था, 128 रन की नॉट आउट पारी खेल के ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया एशेज सीरीज बहुत दिनों के बाद। इंग्लैंड के खिलाफ उस सीरीज में इन्होंने दो सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी मार कर ये प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीत जाते हैं अपने डेब्यू सीरीज में ही, वो भी एशेज जैसे सीरीज में। तो इनका रिस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया में और बढ़ जाता है। इसके बाद आती है 30s की एशेज, जहां पे डॉन ब्रैडमैन को एज अ परमानेंट प्लेयर ही इंक्लूड किया जाता है और इस सीरीज के पहले मैच में ही 131 रन की शानदार पारी खेलते हैं पहले इनिंग में। वहीं पे सेकंड टेस्ट जो लॉर्ड्स में खेला जा रहा था उसमें शानदार 254 रन की पारी खेलते हैं। वहीं पे थर्ड मैच में 309 रन की नाबाद पारी खेलते हैं।
हेडिंगली में। और उसके बाद फोर्थ मैच में भी इन्होंने शानदार 334 रन की पारी खेली थी और ये रिकॉर्ड बना दिया था, जहां पे 3 मैच में 3 कंटिन्यूस सेंचुरी, 3 इनिंग में 3 कंटिन्यूस सेंचुरीज लगा के ये रिकॉर्ड अभी तक इनके नाम ही है। और इस सीरीज में टोटल 5 मैच खेल के 974 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 140। यहीं से इनका कंसिस्टेंसी का दौर शुरू होता है, जहां पे एंडिंग होने का कोई नाम ही नहीं था। ये अपने पीक पे हर मैच में एक नए पीक पे जा रहे थे, कंसिस्टेंसी का एक नया डेफिनेशन लिखते जा रहे थे। अगर इनकी एवरेजेस की बात करें टीम वाइज, तो इनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 190 की एवरेज से ये बैटिंग करते थे। सोचिए वेस्ट इंडीज के हट्टे कट्टे लंबे पेस बॉलर के सामने, जहां पे 150-60 प्लस बॉलिंग आती है, उनके सामने 190 की एवरेज से बैटिंग करना। वहीं पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 201 की एवरेज से बैटिंग करना। 1931-32 के दौरान इन्होंने बस 15 टेस्ट मैच खेली थी, जहां पे इन्होंने 2200 से भी ज्यादा रन बनाया था विद एन एवरेज ऑफ 131। ये अपने में ही काफी सराहनीय है और इससे आप देख सकते हैं कितने कंसिस्टेंट थे ये अपने दौर में। हर मैच में एक नई उपलब्धि प्राप्त करते थे, हर एक मैच में सेंचुरी इनका लिखा रहता था। ओपोनेंट टीम भी डर जाती थी, अगर इनका विकेट निकाल लेते थे तो वो ये समझ जाते थे कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम और वो मैच को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन डॉन ब्रैडमैन अपना विकेट कभी भी इजीली नहीं फेंक के आते थे। लेकिन ऐसा कहते हैं हर एक शिखर की एक नींव भी होती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला द ग्रेट डिप्रेशन एंड बॉडी लाइन सीरीज में, जहां पे हर एक मैच में नई उपलब्धियां प्राप्त करने वाले डॉन ब्रैडमैन इस सीरीज में उतना कुछ खास कर नहीं पाए। और उन्होंने लास्ट 13 इनिंग में कोई भी सेंचुरी भी नहीं लगाया था, बस एक हाफ सेंचुरी था उनका नाम और उनके नाम। और लास्ट 5 इनिंग में तो बस 133 रन ही बनाए थे। और इसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लग गए उनके ऊपर, उनके डिफेंस टेक्निक्स को लेके, उनके फुटवर्क को लेके काफ़ी सारे सवाल उठने लग गए थे और इनको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, इनको वापस से डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दिया गया। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में 1 साल रहने के बाद ये वापस से वही अच्छे फॉर्म में आ गए थे जिस फॉर्म के लिए जाने जाते थे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, और वापस से इनको एशेज सीरीज में ही वापस मौका देखने को मिला, नेशनल टीम में घुसाया गया। और इस एशेज के दौरान 334, 322, 244 रन जैसी इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके तरफ से ये है कि इन्होंने अपने जो भी सेंचुरीज लगाई है, इन्होंने ज़्यादातर इवन मैक्सिमम 90% ऑफ द सेंचुरीज ये इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाए हैं। जहाँ पे अगर हम लोग इनकी टेस्ट करियर की बात करें, इन्होंने टोटल 80 इनिंग में 6996 रन मारे हैं, और जिसमें से 5000 से ज़्यादा रन तो बस इंग्लैंड के खिलाफ ही थे। तो मतलब ये इंग्लैंड को ज़्यादा डोमिनेट करते थे, एशेज इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, दोनों तरफ से ही काफ़ी अच्छी बैटिंग करते थे। और इनका 12 सेंचुरीज, 13 में से 12 सेंचुरीज इनका बस इंग्लैंड के खिलाफ ही आया था। और ये साउथ अफ्रीका से भी इनके कैप्टनशिप के अंदर जीत जाते हैं। इसके बाद वापस से एशेज आ जाती है, जहाँ पे एशेज में इनको एज अ कैप्टन ही इनको भेजा जाता है। लेकिन पहला 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे थी। डॉन ब्रैडमैन पहले 2 मैच में नहीं चलते हैं, 2 बार डक पे भी आउट हो जाते हैं, इसीलिए पहला 2 मैच हार जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन लास्ट 3 मैच में जो कमबैक करता है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक एवर था एशेज में, जहां पे लास्ट 3 मैच में डॉन ब्रैडमैन में, जहां पे उन्होंने 270 थर्ड मैच में, वहीं पे 215 रन फोर्थ मैच में लगाकर मैच जिता दिया था, जहां पे 2-2 से सीरीज बराबर हो गया था एशेज में। लास्ट फाइनल मैच बाकी था जो कि सीरीज डिसाइडेड था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनके कैप्टनशिप करियर को भी लेकर। और इन्होंने निराश भी नहीं किया, 169 रन की शानदार पारी खेल के इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वापस से एशेज जिता दिया। इनके दौर में इंग्लैंड को काफ़ी दिक्कत हुआ था कोई भी एशेज सीरीज जीतने में, और शायद नहीं भी जीत पाया था। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डोमिनेट कर गई थी इंग्लैंड पे। इनके दौरान ये जिस हिसाब से बैटिंग करते थे, पूरे क्रीज पे खड़े हो जाते थे और एक तरफ से तो विकेट गिरने ही नहीं देते थे। लेकिन इसके बाद ब्रैडमैन की एक और डिप्रेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और इनको इंजरीज भी काफ़ी आने लग गई थी। और इसके साथ ही इनके बैड आईसेट की वजह से इनको ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि इनका आईसेट खराब था। और इसी के चलते ये फाइनेंशियल भी थोड़े वीक पड़ गए थे। पहले क्रिकेट में उतने पैसे नहीं होते थे तो ये एयरफोर्स में भी काम करते थे, लेकिन उनको निकालने के बाद वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुके थे और क्रिकेट छोड़ने का भी फैसला ले लिए थे। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने इनको संभाला, फिर उनको फंड भी किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करने का मन था। और अगर डोमिनेट करना है तो उस टाइम के सबसे स्टार प्लेयर डॉन ब्रैडमैन ही थे और इनको ही टारगेट किया गया और इनको वापस से फंड करके वापस से इनको पैर पे खड़ा किया गया। हालांकि इतने इंजरीज और वर्ल्ड वॉर के बाद डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट खेलने का नहीं सोच रहे थे, जहां पे न्यूजीलैंड का सीरीज उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया था, नहीं गए थे खेलने। लेकिन जब एशेज आती है तो इनके वाइफ के कहने पे वो वापस अपनी टीम में नाम डालते हैं और एशेज खेलने चले जाते हैं। और जैसे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को एशेज जिताया था, इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ और ऑस्ट्रेलिया
वापस से एशेज जीत जाती है। इसके बाद इंडिया टूर करने आती है। अपना पहला टूर वो ऑस्ट्रेलिया का कर रही थी, जहाँ पे इन्होंने 178 की एवरेज से बैटिंग किया था और इंडिया को वापस से हरा के भेज दिया। इंडिया को हराने के बाद वापस से एशेज आ चुकी थी और ये सर डॉन ब्रैडमैन का लास्ट सीरीज होने वाला था और खेलते भी कुछ उसी हिसाब से, जहाँ पे पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे मैच में हेडिंगली में 173 रन की पारी और ये ओवल में अपने करियर का लास्ट मैच खेलने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पे इनका लास्ट मैच खेलने से पहले 101.39 का इनका एवरेज था। वहीं पे इनको 7000 रन पूरा करने के लिए बस 4 रन की जरूरत थी, लेकिन जितने शानदार अंदाज से इनका आगाज हुआ था, लेकिन वैसा कुछ एंडिंग नहीं हो पाया, जहाँ पे ये ओवल में 0 रन पे आउट हो गए थे। सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और ये 4 रन से 7000 रन भी चूक जाते हैं और इनका एवरेज भी ड्रॉप होके 99.94 हो गया था। लेकिन हालांकि ये भी काफ़ी सराहनीय था। इसको 100 का ही एवरेज बोला जाएगा। 100 के एवरेज से 7000 रन बनाना कुछ मुंह का बात नहीं है और इसी सब के कारण इनको सर का भी टाइटल दे दिया गया, इसीलिए सर डॉन ब्रैडमैन करके हम लोग इनको जानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके लिए ये है कि आज ही का दिन था, मतलब 14 अगस्त को ही ये 0 पे आउट हुए थे ओवल में। अगर वो 0 पे आउट नहीं होते तो आज ये 100 के प्लस से एवरेज बनाने वाले बैट्समैन बन जाते, लेकिन जो भी हुआ वो भी कम नहीं था। 99.94 एवरेज भी कुछ खराब नहीं है। इसके बाद 25 फरवरी को ये न्यूज़ आती है 2001 में कि इनको निमोनिया की वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई और अभी तक के टेस्ट इतिहास में इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। 99 पॉइंट की एवरेज से बैटिंग करने वाले, सबसे हाईएस्ट एवरेज रखने वाले ये इकलौते बैट्समैन हैं। और वहीं पे किसी भी सीरीज में, मिनिमम 5 टेस्ट मैच की सीरीज में सबसे हाईएस्ट एवरेज रखने वाले भी ये इकलौते बैट्समैन है, जहाँ पे पहले नंबर पे भी इनका ही नाम है, 201 का एवरेज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। दूसरा नाम भी इनका ही है, इंडिया के अगेंस्ट 178 की एवरेज से बैटिंग किए थे इन्होंने। तो दोस्तों ये तो हो गई सर डॉन ब्रैडमैन की बात। अगर आपने इनके बारे में अभी तक नहीं सुना था तो आपको जरूर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना कि नेक्स्ट हम लोग किस प्लेयर को कवर करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको और किसी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। डॉन ब्रैडमैन के बारे में भी किसी ने कमेंट किया था, इसीलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। हम लोग सारे ही कमेंट्स पढ़ते हैं और सारे को ही रिप्लाई भी करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर बताइएगा। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।